Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I'm teacher at Boys Higher Secondary School, Harry, for class 10 subject science and my today's topic is range of vision of normal eye. ठीक है ना। तो नॉर्मल आई जो होती है इसका रेंज ऑफ विजन क्या होता है उस एतबार से हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे नॉर्मल आई की तो इसमें जो फार पॉइंट जो है आएगा कि एक आँख कितना दूर देख सकती है, आराम से एक आँख कितना दूर देख सकती है। सो दैट इज द फार पॉइंट ऑफ आई एंड फार पॉइंट ऑफ आई एक आँख का जो फार पॉइंट होता है दैट इज इन्फिनिटी। सो फार पॉइंट ऑफ आई दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो इन्फिनिटी तक एक आँख आराम से देख सकती है चीज़ों को, ठीक है ना, विदाउट एनी स्ट्रेन। तो अगर हम बात करेंगे नियर बाई पॉइंट, अगर हम बात करेंगे नियर बाई पॉइंट की तो नज़दीक कितना नज़दीक एक चीज़ एक आँख किसी चीज़ को अच्छे से देख सकती है एंड दैट इज़ कॉल्ड द नियर बाई पॉइंट ऑफ आई। तो नियर बाई पॉइंट जो आँख का होता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से अगर हम आगे ले जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को आँख के नज़दीक 25 सेंटीमीटर से जो कम जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर पे रखेंगे, 23 सेंटीमीटर, 20 पे, 10 पे, तो आँखों में एक स्ट्रेन डेवलप होता है। तो आँख 25 सेंटीमीटर तक आराम से 25 सेंटीमीटर से आगे आगे देख सकती है आराम से, ठीक है ना, विदाउट एनी स्ट्रेन। तो ये जो नियर बाई पॉइंट है आएगा दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट आएगा है दैट इज़ इन्फिनिटी। अब जो ये मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तब जाके एक आंख इसको आराम से देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन एंड इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम नाम देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एक आंख के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एन आई एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? तो हम लिख सकते हैं इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, at which object must be placed, at which object must be placed. So it is the minimum distance at which object must be placed so that I can see it, so that I can see it clearly, so that I can see it clearly without any strain, without any strain is called, इस कम से कम डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम नाम देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम नाम देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना। तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना। तो ये था रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई, रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के हवाले से। अगर हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के हवाले से तो बात करेंगे हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के हवाले से। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है ना। तो अक्सर क्या होता है कि नॉर्मल जो आई होती है, ये जो आँख होती है नॉर्मल, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो आँख होती है इसमें जो लेंस होता है, ठीक है ना, वो फोकल लेंथ उसको एक सलाहियत होती है, कुदरती सलाहियत होती है जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो कल हमने पढ़ा है। तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन जो ये लेंस है ये एक ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से रेटिना पे प्रॉपरली बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए ये वो पर्सन है जो इमेज को which cannot a person which cannot focus image properly, which cannot focus image properly on retina। तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पर्सन में जो उसका लेंस होता है वो इमेज को एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। उस एतबार से ये जो आँख है ये अच्छे से नहीं देख सकती है बोथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी, cannot see distant as well as nearby objects,
नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये अच्छे से डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कि इसको हो गया है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है ना, इसको हो गया है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ऐसे पर्सन को क्या हो गया है, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब जो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, ये इट्स ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। तो ये 3 किस्म का होता है ये डिफेक्ट ऑफ विजन। एक है इसको मायोपिया हो सकता है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है दैट इज प्रेसबायोपिया। तो ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये क्या है, ये है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो जब एक आँख प्रॉपरली एक इमेज को रेटिना पे डेवलप नहीं कर सकती है, ठीक है ना, तो प्रॉपरली एक इमेज को जब एक आँख उसकी इमेज को प्रॉपरली रेटिना पे फोकस नहीं कर सकती है, तो उस एतबार से हम कह सकते हैं कि इस आँख को कुछ डिफेक्ट हुआ है। तो ये डिफेक्ट विजन के रिलेटेड है, तो इसको हम नाम देते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन दो तरह का हो सकता है। एक ये कि ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन ये मायोपिया हो सकता है, ठीक है ना, ये हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, ये प्रेसबायोपिया हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक आदमी जो है उसको दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिख सकती हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी ये भी उसमें जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो ऐसे भी हो सकता है कि जो नियर बाय नज़दीक की चीज़ें हैं वो इनको अच्छे से नहीं देख सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि एक आदमी को न दूर की चीज़ें अच्छे से दिखती हैं, न नज़दीक की चीज़ें अच्छे से दिखती हैं, ठीक है ना। तो उस एतबार से हम उस टाइम ये बोलते हैं कि इस आदमी को हुआ है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है ना। तो अब जो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है ये 3 किस्म का है। It's of 3 types: myopia, hypermetropia and presbyopia. Thanks for watching today's topic. तो ये 3 टाइप्स इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।